देखिए, अगर आपके पास एक स्मॉल कैप फंड है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है अगर आपके पास स्मॉल कैप फंड है तो। और ये मुझे पता है कि आपके पास स्मॉल कैप फंड तो होगा ही होगा, ये पक्की बात है। क्योंकि स्मॉल कैप एक ऐसा फंड है, एक ऐसी कैटेगरी है जिसको हर कोई अपनी पोर्टफोलियो में शामिल करके रख। अब एक्चुअल में ऐसी क्या न्यूज निकल के आई है, ऐसी क्या एनालिसिस है मेरा, जिसको मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। ये आप वीडियो में बने रहेंगे तो आपको पता चल जाने वाला। तो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और वीडियो में। देखिए, मार्केट के जो हालात हैं वो 25,000 पे बार बार जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, बार बार जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। अगर मैं बात करूं, इस महीने में 25,000 निफ्टी 50 हमारा 3 बार क्रॉस कर चुका है और उसको छूकर फिर से वो 24,700 पॉइंट्स के आसपास, 600 पॉइंट्स के आसपास आके रुक जाता है। अभी ये खेल चल रहा है निफ्टी 50 का। तो बढ़ेगा वो 25,000 प्लस भी जाएगा और 26,000 भी जाएगा और एकदम से जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गई मार्केट की बात। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर कि स्मॉल कैप वालों के लिए भैया अच्छी खबर क्यों नहीं है। देखिए, स्मॉल कैप सबसे पहली बात, लोग ना अपने पोर्टफोलियो में शामिल इसलिए करते हैं हाइयर रिटर्न्स के लिए। स्मॉल कैप इंडिया के अंदर एक ऐसी कैटेगरी है जो कि सबसे ज्यादा रिटर्न्स निकाल के देती है, सबसे ज्यादा। स्मॉल कैप से ज्यादा रिटर्न्स और कोई भी कैटेगरी और कोई सा भी इन्वेस्टमेंट का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो रिटर्न्स निकाल कर नहीं देता। रीजन, उसके अंदर भैया छोटी कंपनीज होती है। लेकिन स्मॉल कैप से ज्यादा रिस्की भी और कोई भी कैटेगरी नहीं होती और कोई सा इंस्ट्रूमेंट भी नहीं होता इंडिया के अंदर। कुछ भी देख लीजिए, स्मॉल कैप बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं। रीजन भैया, जहां पर अगर ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे तो भैया ज्यादा रिस्क भी होता है, ठीक है। तो अब जो खबर है वो ये है कि जितने भी आपके, अगर मैं बात करूं अभी के समय में दोस्तों, करीबन 35 स्कीम्स है स्मॉल कैप की। 35 स्कीम्स, करीबन 44 से लेकर 45 हमारी एएमसीज हैं और उनमें से करीबन 35-36 हमारे स्मॉल कैप फंड है। और उनमें से अगर मैं बात करूं इस साल के अंदर, मतलब जनवरी से लेकर अभी तक, या छोड़िए छोड़िए आप, मैं पिछले 6 महीने की बात कर रहा हूं। पिछले 6 महीने में मतलब 26 सितंबर से मार्केट ने गिरना शुरू किया था। तो आप सितंबर छोड़ दीजिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और ये भैया मई का एंड चल रहा है। करीबन पिछले 7.5 महीने से ये जो फंड है हमारे लगातार नेगेटिव में चल रहे हैं। कोई सा भी फंड हमारा, एक भी फंड ऐसा नहीं है जो कि पॉजिटिव में हो। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको रिव्यू किया था एक, तब आप लोगों को बताया था कि स्मॉल कैप फंड्स के अंदर बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं जो कि पिछले 6 महीने में पॉजिटिव आ चुके हैं, लेकिन भैया वो दोबारा से नेगेटिव चले गए। और टॉप स्कीम्स है ना आपकी, जो टॉप स्कीम्स है 5 स्टार रैंकिंग, क्रिसिल ने, वैल्यू वालों ने 5 स्टार की रैंकिंग दे रखी है। टाटा, निप्पॉन, बंधन, आईटीआई, क्वांट, एक्सिस, कोटक और आपका एचडीएफसी, एसबीआई। दोस्तों, सारी की सारी स्कीम्स नेगेटिव में चल रही हैं, सारी की सारी। बस फर्क यही है, कोई ज्यादा नेगेटिव में है, कोई कम नेगेटिव में है। अब आपके पास कौन सा फंड है और वो कितना नेगेटिव है, अब मैं आपके साथ में कंप्यूटर स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताऊंगा जिससे कि कुछ आपको सुधार होने के चांसेस है उसके अंदर, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब अगली स्क्रीन जो है कंप्यूटर स्क्रीन होने वाली है दोस्तों, और साथ में जो मेरा नया चैनल है जिसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। चैनल का नाम है इन्वेस्टमेंट विद तरुण, जिसके अंदर मैं स्पेशली सिर्फ बात कर रहा हूं आपके इक्विटी और स्टॉक्स की। स्टॉक्स का रिव्यू कर रहा हूं क्योंकि वो सब चीजें छूट जाया करती थी। आप लोग कहते थे भैया स्टॉक्स पे बात करो, स्टॉक्स पे और दूसरी जो ट्रेडिंग वगैरह होती है, जो भी चीज होती है, उन सब चीजों की बात करेंगे, उनकी स्ट्रेटेजीज के ऊपर बात करेंगे, क्या चीज आपके लिए अच्छी है, क्या चीज अच्छी नहीं है, उस चीजों को कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरी थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, उसको भैया सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं करा है तो। दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चालू हो चुकी है। आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल का डेटा आपके साथ में शेयर हुआ है और मैंने जो फिल्टर लगाया हुआ है, मैंने इसको कर रखा है 5 स्टार रैंकिंग के हिसाब से, है ना। तो आप देखिए, बंधन स्मॉल कैप फंड जो है ये हमारा 5 स्टार रैंकिंग का फंड है और ये देखिए 6 महीने में 2.56% माइनस में है। आईटीआईटी स्मॉल कैप फंड जो है हमारा, ये 5 स्टार रैंकिंग है, ये भी माइनस में 3.58% माइनस में है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड जो आप देखेंगे 4 स्टार रैंकिंग का है और ये भी माइनस में 1.62% है। उसके अलावा इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड जो है ये माइनस में 3.78% है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, बताइए, इतना बेहतरीन फंड जो है भाई, वो भी 5%, 5.5% माइनस में है, सोचिए आप। उसके अलावा ये एडलवाइस देख लीजिए, करीबन 5.5% माइनस में। टाटा स्मॉल कैप फंड, जिसके भैया हम लोग तारीफ करते हुए नहीं थकते थे, आप देखिए क्या हाल चल रहा है, माइनस में 7.62%, मतलब 7.8% माइनस में। इसके अलावा आप देखिए एसबीआई देख लीजिए, एसबीआई करीबन 5.21% माइनस में।
ठीक है। और देखिए HDFC, देखिए HDFC हमारा माइनस में 268% माइनस में। ICICI प्रोडेंशियल स्मॉल कैप फंड 1.5% माइनस में है तकरीबन। इसके अलावा आप देखिए क्वांट, देखिए क्वांट माइनस में है 5.38%। इसके अलावा आप देखिए कोटेक देख लीजिए, कोटेक है 6.40% माइनस में। और LIC म्यूचुअल फंड जो है हमारा स्मॉल कैप, ये तो भैया 10% माइनस में चल रहा है, सबसे ज्यादा माइनस में है। इसके अलावा आप देखिए जो और हमारे जो बेहतरीन फंड है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड, ये माइनस में 3.21% माइनस में है। ठीक है। महिंद्रा मैन्युलाइफ माइनस में 7% चल रहा है। तो आप देखिए ये वाली लाइन देख लीजिए, एक भी फंड ऐसा नहीं है जो कि ग्रीन हो, सारे नेगेटिव है। और ये वाली जो स्क्रीन देख रहे हैं, ये वाला है हमारा आपका मतलब जनवरी से लेकर अभी तक का डाटा। आप देखिए जनवरी से लेकर अभी तक एक भी फंड हमारा ऐसा नहीं है जो कि पॉजिटिव आया हो। बस एक फंड है क्वांटम, ये भी हल्का सा पॉजिटिव में है बस, बाकी सारे नेगेटिव के अंदर है। तो भाई कंप्यूटर स्क्रीन पहले बंद कर देता हूं। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि स्मॉल कैप फंड जो है उनका हालात जो है अभी बहुत खराब चल रहे हैं। इंडेक्स वगैरह बढ़ रहा है, मार्केट भी बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन स्मॉल कैप फंड जो है वो बढ़ नहीं रहे हैं, उल्टा गिर रहे हैं, उल्टा गिर रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। और बढ़ रहे हैं तो सिर्फ नाम के लिए। बस जो डेवलपमेंट आया ना स्मॉल कैप के अंदर वो ये आया है कि भैया जो वो 20-25% जो माइनस में चले गए थे, अब वो 20-25% से निकलकर 5-6% में आ गए। इतना ही पॉजिटिव हुआ है, इससे ज्यादा कोई पॉजिटिव नहीं हुआ। तो भैया अब इससे पता ही चलता है कि जितने भी लोग थे खुश हो रहे थे कि मार्केट रिकवर हो जाएगी, 26,000 पे आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और हमारे स्मॉल कैप जो है खूब भागेंगे और खूब ऐसे रिटर्न्स देंगे कि हम दोनों हाथों में हमारे लड्डू होंगे। तो भाई उनका ना पूरी की पूरी जो उनका मतलब सपना था वो चूर चूर हो गया। दोस्तों किसी भी तरीके के से ना रिटर्न्स निकल के नहीं आ रहे, और इन्वेस्टर जो है ना इस समय पूरी तरह से निराश है, खासकर स्मॉल कैप वाला। हाँ, जो लार्ज कैप फंड्स है हमारे, उन्होंने फिर भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, काफी अच्छी रिकवरी दिखाई है, लेकिन स्मॉल कैप ने तो भैया भैया मट्टी खराब की हुई है इस समय, बहुत बुरा हाल है। तो देखिए आप लोगों के लिए भैया क्या सलाह है, आप लोगों के लिए देखिए ये है कि अगर एवरेजिंग वगैरह करना चाहते हैं तो एवरेजिंग करने का काफी अच्छा समय है। एवरेजिंग वगैरह देख सकते हैं एक बार के लिए, ठीक है ना। उससे होगा क्या, होगा ये कि भाई जब भी स्मॉल कैप इंडेक्स, ऐसा तो है नहीं कि बढ़ेगा नहीं, और जब बढ़ेगा तो तेजी से बढ़ेगा, तब आप लोगों को इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले, है ना। आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझिए, अगर एक्वायर करेंगे तो आपको एवरेज वगैरह कर लेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। दूसरी बात, किसी भी तरीके की भैया लालच वगैरह में मत पड़िएगा, लालच भैया सबसे ज्यादा बुरी बला है, इस चीज का दोस्तों ध्यान रखिएगा। और अगर मेरी कोई भी हेल्प चाहिए रिगार्डिंग किसी तरीके से आप पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, अगर अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं, अभी के समय में एक बात ध्यान रखिएगा, मेरी सलाह आपको यह है, एक बार अगर आपने अपना पोर्टफोलियो रिव्यू नहीं कराया है तो जरूर करा लीजिए। हाँ, आप ये सोच रहे होंगे भैया ये तो अपनी सर्विसेज बेच रहा है, लेकिन दोस्तों मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्विसेज बेच रहा हूं, मेरा काम है आप लोगों को बताना। आप खुद से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप हमसे करवाइए, आप किसी से मत करवाइए, आप खुद से भी कर सकते हैं। आपके पास जो फंड्स हैं, आप मेरे जो वीडियोस है मेरे चैनल पे जाके उनका नाम सर्च कीजिए, मेरे चैनल पे जाके नाम सर्च करेंगे, उनका रिव्यू देखिए, आपको पता लगेगा कि स्कीम कैसी है, आप खुद आइडिया ला लेंगे, खुद डिसीजन ले पाएंगे। अगर आपके पास अगर उसका रिव्यू नहीं है, और अगर मान लीजिए आपके पास 8-10 फंड्स हैं और आपको रिव्यू नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप मुझसे भी करवा सकते हैं। और अगर आपके बहुत सारी स्कीम्स हैं, मोर देन 10 है, 15 है, 20 स्कीम्स है, तो भैया आपको रिव्यू कराना बनता है, फिर तो आपको रिटर्न्स बिल्कुल नहीं मिलते। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज के लिए वीडियो को यही खत्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।